प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययन पुस्तक के अंतर्गत वेद विषय प्रवेशः इस पाठ का अध्ययन हमने अब तक 3 भागों में किया। अब हम चतुर्थ भाग के माध्यम से अवशिष्ट अंश का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ऋग्वेद के बारे में हम जानते हैं कि ऋग्वेद का स्वरूप क्या है, ऋग शब्द की निष्पत्ति क्या है। आचार्यों ने बताया कि ऋच स्तुति के अर्थ में पढ़ी गई जो धातु है उसमें क्विप प्रत्यय करने पर ऋक् शब्द निष्पन्न होता है। ऋक् शब्द ऋग्वेद पद में पूर्ववर्ती है। ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक् अथ च तेषाम ऋक् यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था। तो ऋच्यते इस पद का तात्पर्य क्या हुआ? ऋच्यते का तात्पर्य हुआ स्तूयते, अर्थात जिसके माध्यम से स्तुति की जाती है। ऐसे मंत्र जिनके माध्यम से हम देवताओं की स्तुति करते हैं, उन विशेष मंत्रों को हम ऋक् इस नाम से संबोधित करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा, लक्षण इत्यादि आचार्य द्वारा प्रदान किया गया, जहां वो कहते हैं कि जहां पर पाद अर्थ के अनुसार हों उसे हम ऋक् कहते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि पाद व्यवस्था कैसी होती है। लौकिक श्लोकों में हम देखते हैं, जैसा हमने अनुष्टुप छंद के बारे में मुख्य रूप से हम जानते हैं, अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं। तो एक पाद का मतलब किसी श्लोक का चतुर्थांश। तो जहाँ पर प्रत्येक चतुर्थांश के अनुसार अर्थ की बात होती हो या अर्थ का ज्ञापन होता हो, उसे हम ऋक् कहते हैं। इस विषय में एक श्रुति वाक्य है, यद्वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलं तत् यद् ऋचा तद् दृढ़म्। अर्थात जो कुछ भी यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से किया जाता है अथवा सामवेद के मंत्रों के माध्यम से किया जाता है, उसको शिथिल माना गया है, ढीला माना गया है। लेकिन ऋचाओं के माध्यम से, जहाँ पर ऋक् मंत्रों का प्रयोग है, ऐसी ऋचाओं के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं वो दृढ़ होते हैं। ऋग्वेद संहिता को 2 प्रकार से हम जानते हैं, 2 प्रकार का उसका विभाग प्राप्त होता है। पहला कहलाता है मंडलक क्रम और दूसरा है अष्टक क्रम। मंडलक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1017 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। इन समस्त विभागों में हमने बालखिल्य सूक्तों का परिगणन नहीं किया है। कुछ आचार्य बालखिल्य सूक्त को परिशिष्ट के रूप में मानते हैं, इसलिए यहाँ पर उसका परिगणन नहीं किया गया है। दूसरा प्रकार है अष्टक क्रम का। तो अष्टक का तात्पर्य हुआ 8 का समूह। एक अष्टक अर्थात 8 का समूह। इस प्रकार कुल 8 अष्टक ऋग्वेद में हैं और अष्टक क्रम के अनुसार उन 8 अष्टकों में कुल 64 अध्याय, 2006 वर्ग और 43,200 मंत्र हैं। इसी प्रकार से हम सामवेद के विषय में भी जानते हैं। साम शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई या सामवेद का मुख्य तात्पर्य क्या है इत्यादि। स्यति श्रवण मात्रेण पापानि नाशयति इति स्यति गानसुधा सेचन द्वारा यज्ञानुष्ठान कर्तॄणां कर्मानुष्ठानजाम श्रांतिम नाशयति इति वा। स्यति का तात्पर्य हुआ कि जिसको सुनने मात्र से हमारे पापों का नाश हो जाए, जिससे हम आनंदित हो जाएं कि हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो गए। इस प्रकार के गान रूपी अमृत के सिंचन के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, यज्ञ में जो भी कर्म विधि पूर्वक बताए गए हैं उनका विधि पूर्वक पालन करते हुए जब साम मंत्रों का, साम गान का उच्चारण किया जाता है, तो कर्म का अनुष्ठान चूंकि बहुत लंबा होता है और उसको करने से जो कर्तृक मनुष्य है, जो यजमान है, उसे थकान महसूस होती है, जिसे हम श्रांति कहते हैं। तो ऐसी श्रांति का वो नाश करने वाला है। लोक में भी हम देखते हैं कि जब हम कोई कार्य करके थक जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम शक्तिविहीन महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं, उस समय हम जब कोई सुंदर गीत सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, तो हमें बड़ा आनंद होता है और हम अपने उस कष्ट को भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब याज्ञिक अनुष्ठानों के करते समय, याज्ञिक अनुष्ठानों के अनुष्ठान के समय
लंबी लंबी विधियों को संपन्न कराने के पश्चात जब यजमान और अन्य अध्वर्युगण, ऋत्विकगण जब थकान महसूस करते हैं तो सामगान के माध्यम से उनकी वह सब कष्ट दूर हो जाते हैं। बृहदारण्यक में साम के विषय में वचन प्राप्त होता है, ऋक्षु गीतोचित स्वराणाम निवेशे सति साम उत्पद्यते। अर्थात ऐसी ऋचाएं जहाँ पर गीतोचित स्वरों का सन्निवेश हो, उससे साम की उत्पत्ति होती है। और प्रसिद्ध वचन है गीतिषु सामाख्या, अर्थात ऐसे मंत्र जिनके ऊपर गान किया जा सके, जो गान के आधारभूत हैं, उन्हें ही साम कहा जाता है। गीयमानस्य साम्नः आश्रयभूता ऋचः समाम्नायन्ते, अर्थात ऐसी ऋचाएं जिन पर गान किया जा सके, वो सब ऋचाएं सामवेद में संकलित की गई हैं। सामवेद संहिता में 1810 मंत्र विद्यमान हैं। कौथुम शाखा के अनुसार सामवेद का विभाग पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक इस प्रकार से 2 प्रकार का है। इसमें कुल मिलाकर 585 मंत्र और 400 स्तोत्र देखने में आते हैं। आचार्यों के मत में, विविध विद्वानों के मत में यह बात स्पष्ट है कि केवल 75 ही मंत्र ऐसे हैं जो शुद्ध रूप से सामवेद के कहे जा सकते हैं। अन्यथा जो अवशिष्ट मंत्र हैं वो समस्त मंत्र ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। संहिता विभाग क्रमः पूर्वार्चिकः प्रपाठकः दशति, इस प्रकार से जो सामवेद की संहिता है उसका क्रम है। सबसे पहले पूर्वार्चिक, उसके अंतर्गत प्रपाठक, उसके अंतर्गत दशति। अब हम यजुर्वेद के विषय में जानेंगे। यजुर्वेद का स्वरूप कैसा है, उसमें कितने अध्याय हैं, यजुर्वेद का मूल पद क्या है इत्यादि। आचार्यों ने कहा, यज्यते अस्मिन् इति यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु इति धातोः उसी प्रत्यय यजुः शब्दः निष्पद्यते। अर्थात जिन मंत्रों के माध्यम से हम यजन क्रिया कर पाते हैं, उन मंत्रों का संकलन यजुर्वेद संहिता में देखने में आता है। यहाँ पर मूल रूप से यज धातु है, जो देव पूजा के अर्थ में, संगतिकरण के अर्थ में, दान के अर्थ में प्राप्त होती है। यहाँ पर उस प्रत्यय करने पर यजुः शब्द की उत्पत्ति होती है। यजुः पद के विषय में एक और लक्षण प्राप्त होता है, अनियताक्षरावसानो यजुः गद्यात्मको यजुः। यहाँ पर अवसान सुनिश्चित न हो, संपूर्ति सुनिश्चित न हो कि कितनी देर पर या कितने अक्षरों के पश्चात मंत्र का अवसान होगा, ऐसी जो व्यवस्था जहाँ देखने को मिलती है वो यजुः कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गद्यात्मको यजुः, इस वचन से यह सुस्पष्ट है कि यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो गद्यात्मक हैं। हम जानते हैं कि लोक में कोई भी ऐसी गीति जो याद करने में सरल है, निश्चित रूप से वो पद्यात्मक होती है, और गद्यात्मक चीज़ों को स्मरण करने में ज़्यादा काठिन्य का अनुभव हमें करना पड़ता है। यजुः का एक और लक्षण दिया गया, शेषे यजुः शब्दः। अब ये शेषे पद क्यों कहा गया, ये जानने की बात है। हमने पूर्ववर्ती भागों में यह जाना कि वेदत्रयी के अंतर्गत 3 शैलियाँ स्वीकार की गई हैं, जिसमें कि प्रथम शैली ऐसी है जो कि पद्यात्मक है, यहाँ पे निश्चित छंदोबद्ध है। दूसरी शैली जिसमें गान किया जा सकता है, और तीसरी शैली जो उन दोनों से अवशिष्ट बची, उस शैली के लिए शेषे यजुः शब्दः इस प्रकार से लक्षण किया गया। यजुर्वेद मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा जो संपूर्ण उत्तर भारत में अत्यधिक प्रचलित है, उसमें 40 अध्याय, 303 अनुवाक, 1975 कंडिकाएं हैं। इसी प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा, उसमें भी 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2003 मंत्र प्राप्त होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड, 44 प्रपाठक जिनको प्रश्न के नाम से भी कहा जाता है, और 651 अनुवाक प्राप्त होते हैं। अब हम अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। आनंतर्ये परब्रह्म गमयति प्रापयति इति वा विग्रहे अथ पूर्वकाद रि गति प्रापणयोः इति धातोः
वनि प्रत्यये अथर्व शब्दस्योत्पत्ति, अर्थात परब्रह्म को जो प्राप्त कराने वाला है, इस प्रकार के अर्थ में यह अथर्ववेद शब्द बनता है। यहाँ पर अथ पूर्वक री धातु का प्रयोग किया गया है, जो कि गति और प्रापण के अर्थ में है, और यहाँ वनि प्रत्यय के माध्यम से अथर्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। अर्थात जिन मंत्रों के माध्यम से शीघ्र ही परब्रह्म की प्राप्ति हो जाए उसे अथर्व कहा जाता है। इस अथर्ववेद में 20 कंडिकाएं, 38 प्रपाठक, 90 अनुवाक, 731 सूक्त और 6000 मंत्र दृष्टिगोचर होते हैं। हमने अब तक वेद के बारे में जाना, अब हमें यह भी आवश्यक है जानना कि मंत्रों का प्रयोग बिना स्वर के नहीं होता है। हम देखते हैं कि जब कभी हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के साथ ही उच्चारणकर्ता बार बार अपने हाथों को कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस प्रकार से हिलाता है। इसके पीछे कारण है कि मंत्रों में स्वरांकन के अनुसार वो अपने हाथों को गति प्रदान करता है और हस्तस्वर का प्रदर्शन करता है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि वस्तुतः स्वर किसे कहते हैं, वैदिक स्वर क्या होते हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या हैं इत्यादि। अक्षरों को 2 प्रकार से बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं तो कहा स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं ही सुशोभित होते हैं, जो स्वयं ही अपने आप की प्रतिष्ठा कर पाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अब जो वैदिक स्वर हैं वो 3 प्रकार के माने गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। व्याकरण शास्त्र के अनुसार स्वर से तात्पर्य अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं, यथा अयुण इत्यादि। तो यहाँ पर अ से लेके जब तक च नहीं आ जाएगा तब तक जितने भी वर्ण उसके मध्य में आए, अंतिम वर्ण को छोड़ करके अच प्रत्याहार में आने वाले समस्त वर्ण स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार से अब वर्ण हैं तो निश्चित रूप से वो मुख के किसी भाग से उनका उच्चारण होगा। तो 8 प्रकार के उच्चारण स्थान हैं, जिनमें प्रमुख उच्चारण स्थानों का मैं यहाँ निर्देश कर रहा हूँ। कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ इत्यादि, ये प्रमुख रूप से उच्चारण के स्थान हैं। उदात्त के विषय में कहा गया, हमने अभी पढ़ा कि 3 स्वर हैं, तो उसमें जो प्रथम स्वर है उदात्त, उसके लिए लक्षण दिया गया उच्चैरुदात्तः, अर्थात जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न जो शब्द है, मुख के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न शब्द, वो उदात्त की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और वो मुख के अधोभाग से उत्पन्न होता है और निःसृत होता है, उसे हम अनुदात्त कहते हैं। समाहार स्वरितः, स्वरित किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जो कि उदात्त और अनुदात्त अर्थात ऊर्ध्व भाग से और अधोभाग से दोनों भागों से मिलकर के उच्चरित होते हैं, उन्हें हम स्वरित कहते हैं। अब इसमें कितना अंश उदात्त का है, कितना अनुदात्त का है, ये अन्य विषय है। इसके बारे में हम विस्तार से अन्य पाठ में जानेंगे। स्वर के विभागों के बारे में हम जानेंगे। स्वर का जो पूर्वार्ध भाग होता है उसे हम उदात्त कहते हैं। स्वरित स्वर में जो उत्तरार्ध भाग होता है उसे हम अनुदात्त कहेंगे। स्वरित स्वर के पश्चात उदात्त अथवा स्वरित हो तो स्वरित स्वर का जो अनुदात्त भाग है उसका अनुदात्त उच्चारण किया जाता है। स्वरित स्वर के पश्चात अनुदात्त हो तो स्वरित स्वर के अनुदात्त भाग का उदात्त उच्चारण किया जाता है। इसमें एक विशेष बात है कि जब प्रचय स्वर हो, प्रचय एक विशेष संज्ञा है, तो एक श्रुति में उच्चारण किया जाता है। अब प्रचय क्या है उसे जानना आवश्यक है, तो उसे हम स्पष्ट करते हैं। स्वरितानंतरम अनुदात्तम ततः परम उदात्तः इत्थम भवति तदा उदात्तात् पूर्वं विद्यमानः एकः अनुदात्तः अधोरेखया चिह्नितः भवति। ततः पूर्वं विद्यमानाः अनुदात्ताः स्वरचिह्नहीनाः भवन्ति, तेषामेव चिह्नहीनानाम् अनुदात्तानां प्रचयः एकश्रुतिः वा। कहा कि स्वरित के पश्चात अनुदात्त हो, उसके पश्चात उदात्त हो, मतलब स्वर की व्यवस्था इस प्रकार से हो, पहले स्वरित हो, फिर अनुदात्त हो, फिर उदात्त हो, फिर उदात्त के पूर्व में विद्यमान
एक अनुदात्त के चिन्ह के जैसी जो रेखा होती है उसे हम पारिभाषिक दृष्टि से प्रचय कहते हैं। कहा इससे पूर्व में विद्यमान अनुदात्त जो है कि स्वर चिन्ह से हीन है, जहां पर स्वर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ऐसे चिन्हहीन अनुदात्तों की प्रचय संज्ञा है और इसका एकश्रुति से उच्चारण किया जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर मंत्र का एक अंश ले रहे हैं, उपतवाग्ने दिवे दिवे। यहाँ पर देखिए प के ऊपर स्वर लगा हुआ है और इस प पे जो स्वर लगा हुआ है वह स्वरित का चिन्ह लगा हुआ है। अब हम स्वरों के शुद्ध उच्चारण की क्या आवश्यकता है इसे जानेंगे। वैदिक मंत्रों में स्वरों का प्रयोग किया जाता है और उनका यथावत उच्चारण किया जाता है जैसा किया जाना चाहिए। यदि हम उस प्रकार का शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, स्वर का विभेद कर देते हैं, जैसे उदात्त के स्थान पर अनुदात्त का उच्चारण कर देना, अनुदात्त के स्थान पर स्वरित का उच्चारण कर देना, स्वरित के स्थान पर उदात्त का उच्चारण कर देना, किसी भी प्रकार से यदि हम निश्चित स्वर का उच्चारण न करके किसी अन्य स्वर का उच्चारण वहाँ कर देते हैं या स्वर का प्रदर्शन कर देते हैं तो उससे होने वाले क्या समस्याएं हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। पाणिनीय शिक्षा में श्लोक प्राप्त होता है, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुस्वरतो पराधात। कहा कि मंत्र वो भी कैसा, स्वर से विहीन अथवा जहाँ पर हमने स्वर का प्रयोग गलत किया हो उसका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो वाणी है वो निश्चित रूप से वज्र के समान यजमान की हिंसा कर देती है, जैसे कि उदाहरण में बताया गया है यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। अब हम इंद्र शत्रु वर्धस्व इस प्रकार का एक वचन है जो कि एक कथानक के रूप में बताया गया है कि त्वष्टा नाम के जो ऋषि थे उनके पुत्र की हत्या इंद्र ने कर दी थी। इस बात से दुखी होकर के उन्होंने इंद्र को जीतने की दृष्टि से, इंद्र को मारने की दृष्टि से यज्ञ करना प्रारंभ किया और वहाँ पर जो पुरोहित आए उन्होंने स्वर गड़बड़ कर दिए, स्वर का उच्चारण उदात्त के स्थान पर अनुदात्त कर दिया और स्वर का विभेद कर दिया। ऐसा करने से जो मंत्र का अर्थ था वो बदल गया और जो उद्देश्य था वो उनका पूर्ण न हो सका। जैसा कि हमने यहाँ पे प्रथम भाव और द्वितीय भाव करके दोनों भावों को बताया है। एतादृशः वृत्रः वर्धताम, इस प्रकार का वृत्र बढ़े जिसका कि इंद्र शत्रु है। दूसरे भाव में इंद्र का जो विनाशक है यह तात्पर्य निकलता है। इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी स्वरों का उच्चारण हो तो वो निश्चित पद्धति के अनुसार यथावत हो। यदि उदात्त वहाँ पर संकेतित है तो उदात्त स्वर का ही उच्चारण हो, यदि अनुदात्त का संकेत है तो अनुदात्त का ही उच्चारण किया जाना चाहिए। अन्यथा ऐसी वाणी स्वयं उसका प्रयोगकर्ता के ऊपर ही जो है हिंसा कर देती है, प्रयोगकर्ता का ही नुकसान कर देती है। प्रातिशाख्य में स्वर के लिए विभिन्न प्रकार के पारिभाषिक नामकरण प्राप्त होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं आयामः, विश्रम्भः, आक्षेपः, इस प्रकार से विविध नामकरण हमें प्रातिशाख्य ग्रंथों में प्राप्त होते हैं जो कि प्रकारांतर से स्वर के ही अर्थ को कहते हैं। स्वरांकन किस प्रकार किया जाता है, मंत्रों में किस प्रकार से चिह्नांकन किया जाता है स्वरों का, यह भी हमें जानना आवश्यक है। संहिता में वाक्य में अर्धर्च में पदों का आश्रय लेकर के पृथक पृथक स्वर लगाए जाते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ये अर्धर्च क्या होता है। अर्धर्च हम जानते हैं कि मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं, तो ऋचा का जो आधा भाग है उसको बोलते हैं अर्धर्च। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक्यों के अनुरूप, क्योंकि वाक्यों में पदों की संधि होती है, तो वाक्यों के अनुरूप पदों में स्वरांकन किया जाता है। पदों के अनुरूप तो स्वरांकन होता ही है, लेकिन जब दो पदों की संधि होती है तो निश्चित रूप से वहां पर स्वरांकन में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि संहितायाम वाक्यम अर्धर्चम आश्रित्य पदानाम पृथक स्वरः एकस्मिन् पदे एकः एव उदात्तः भवितुम शक्यते। इस प्रकार से यह वाक्य इस बात का ज्ञापक है कि विभिन्न प्रकार से देखा जाए तो एक पद में एक ही उदात्त हो सकता है। ऋग्वेद,
शुक्ल यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता, अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों में उदात्त अक्षर से के पश्चात कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त स्वर का बोध कराने के लिए अक्षर के नीचे की तरफ चिन्हांकन किया जाता है और स्वरित का प्रदर्शन करने के लिए, स्वरित का अंकन करने के लिए अक्षर के ऊपर की तरफ चिन्ह अंकित किया जाता है। मैत्रायणी संहिता और काठक संहिता में उदात्त स्वर का रेखांकन स्वरित के समान होता है। पैप्पलाद संहिता में उदात्त की प्रस्तुति अनुदात्त के समान की जाती है। सामवेद में स्वरांकन के लिए अंकों का प्रयोग किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में उदात्त अक्षर को बताने के लिए वर्ण के नीचे रेखा की जाती है। बहुत सारे उदात्त एक ही पद में यदि हों तो जो अंतिम जो वर्ण है उसके ऊपर उस स्वर का अंकन किया जाता है। इस प्रकार से हमने इस प्रथम पाठ में वेदों का वैशिष्ट्य, महिमा, वैदिक वाङ्मय का इतिहास, वेद शब्द का तात्पर्य, इसके समानार्थक शब्द, वेदों का अपौरुषेयत्व, विविध प्रकार के लक्षण, वेद पद की निष्पत्ति, वेदों का विभाग, संहिताओं का परिचय, वैदिक स्वर व्यवस्था, वैदिक स्वरांकन व्यवस्था इत्यादि विषयों को संक्षेप में जाना। आज के इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।